नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सब नाज़रीन का प्रोग्राम फ़रमान इलाही में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 101 से 126 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना, और आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह निसा की आयत नंबर 127 से 141 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला कई अहकामात को नाजिल फरमाया, और इसमें यह भी बतलाया गया कि औरतों यतीमों का ख्याल रखना चाहिए, और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से भी कई अहकामात नाजिल फरमाए, और ये बतलाया गया कि मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत उल्फत के साथ रहना चाहिए, और शौहर को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने हुकूक़ जो बीवी के उस पर लाजिम किए गए उसको अच्छे अंदाज में अदा करते रहें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिगर आयात में ये बतला रहा है कि तुम अदल व इंसाफ पर मजबूती से कायम रहा करो, और गवाही देने में कोई कोताही न करें। गवाही अगर सच है तो फिर ये ना देखें कि वो गवाही अगरचे तुम्हारे ख़िलाफ़ हो, या फिर तुम्हारे माँ बाप के या फिर तुम्हारे रिश्तेदार के ख़िलाफ़ हो। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि सब सच गवाही देने के लिए कि क्या सामने वाला आदमी मालदार है या गरीब है या फ़कीर है या फिर कोई और हो। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर हालत में हमेशा हमको सच गवाही देनी चाहिए और अदल व इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा, यानी तुम अदल व इंसाफ को इख्तियार करो, क्योंकि अदल व इंसाफ करना ये तक़वे के बहुत ज़्यादा करीब है। तो नाज़रीन, आइए और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अंफुसुश्शुह व इन तुहसिनू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। अगर किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी की या बेरुखी का ख़तरा हो तो कोई मज़ाक़ा नहीं कि मियाँ और बीवी कुछ हुकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह हर हाल में बेहतर है। नफ्स तंगदिली की तरफ जल्दी मायल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज़ अमल से बेखबर ना होगा। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो उस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता हुआ छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल
दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا। लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं, तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना और बीना है। وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हिदायत की थी, और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ़ का मुस्तहिक़। وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, और कारसाजी के लिए बस वही काफ़ी है। إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا। वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं यहाँ एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नादरीन, सूरे निसा की आयत नंबर 136 में ये बतलाया जा रहा है कि अल्लाह पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो किताब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई उस पर दाइमी यानी हमेशा के लिए ईमान ले आओ। और इसी तरीके से जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी किताबें नाजिल की गई उन तमाम किताबों पर ईमान ले आना चाहिए। और अगर कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई किताबों का इनकार करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा और वो सिरात मुस्तकीम से हट जाएगा। आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी, और अल्लाह समी और बसीर है। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
أبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार और खुदा के वास्ते के गवाह बनो। अगरचा तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ती हो। फ़रीक़ मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो। और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए तो अल्लाह हरगिज़ उनको माफ़ ना करेगा और न कभी उनको राह रास्त दिखाएगा। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक बनाते हैं उन्हें ये मजदा सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। क्या ये लोग इज्जत की तलब में उनके पास जाते हैं? हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं यहाँ एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद
फिर से आप सब नाज़रीन का खैर मकदम है। नाज़रीन, क़ुरआन जब नाजिल हो रहा था तो बाद शरपसंद लोग क़ुरआन की इन आयतों को सुनते थे और जब अपनी मजलिसों में, अपनी महफ़िलों में जाते थे तो नाउज़ुबिल्लाह क़ुरआन की इन आयतों का मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 140 नाजिल फरमाई और इसमें यह बयान फरमाया है कि ऐसे बुरे और शरपसंद लोगों की मजलिसों में न बैठा करें, क्योंकि अगर बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो इससे इंसान भी बुरा हो जाता है, बल्कि चाहिए ये कि वो अच्छों की सुहबत को इख्तियार करे, क्योंकि उनकी अच्छी आदतें ज़रूर हम में दाखिल होती हैं। इसलिए हम जिस किसी की सुहबत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसकी सुहबत का असर ज़रूर पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करें कि अच्छों की सुहबत को इख्तियार करें। आइए नाज़रीन, सुनते हैं आज की सूरह निसा की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ न बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम वइन कान लिलकाफिरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम वनमनअकुम मिनल मुमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फ़ैसला क़यामत के रोज़ करेगा और इस फ़ैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी है। इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊना अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं।
हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सब को अदल व इंसाफ इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।